झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जमीन घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को 4 साल बाद ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। पिछले 2.5 दशक के झारखंड के इतिहास में रघुबर दास को छोड़ दे तो एक भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रहा है। इतना ही नहीं, उनके नाम मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा उपचुनाव हार जाने का भी रिकॉर्ड है। शिबू सोरेन 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी भी वो 6 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। साल 2005 में पहली बार झारखंड बनने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे। 81 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। 30 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जेडीयू उस वक्त भी भाजपा के साथ थी, जिसे 6 सीटें मिली थी, यानी कि एनडीए को कुल 36 सीटें मिली थी। शिबू सोरेन की पार्टी झामुमो को तब सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस तरह यूपीए को कुल 26 सीटें मिली थी, जो एनडीए से 10 कम थी। बावजूद इसके राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। शिबू उस वक्त केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे और 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। राज्यपाल रजी ने तब एनडीए के सरकार बनाने के दावे को ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन उनकी सरकार 10 दिनों में ही गिर गई। वो बहुमत साबित करने में विफल रहे। इसके बाद भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार बनी। अर्जुन मुंडा सीएम बने। उन्हें मधु कोरा समेत 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया था। सितंबर 2006 में तीनों निर्दलीय विधायकों ने मुंडा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 18 सितंबर 2006 को निर्दलीय मधु कोरा नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में झामुमो, राजद, एनसीपी, फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल रही। कांग्रेस ने कोरा सरकार को बाहर से समर्थन दिया। कोयला घोटाला में फंसने के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। 28 अगस्त 2008 को जब शिबू सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब वह दुमका से सांसद थे। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उनके सामने 6 महीने के अंदर यानी 28 फरवरी 2009 तक झारखंड विधानसभा का सदस्य बनने की संवैधानिक मजबूरी थी। तब उनके लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही थी, जहां से वह आसानी से जीत दर्ज कर सके। लेकिन सभी इस बात को लेकर हैरान थे कि जिस शख्स ने सैकड़ों विधायक और दर्जनों सांसद बनाए, उसके लिए कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर जेडीयू विधायक रमेश सिंह मुंडा के निधन से खाली हुई तमार सीट पर उपचुनाव में शिबू सोरेन यूपीए के उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन झारखंड पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने उन्हें हरा दिया। इस तरह 6 महीने का कार्यकाल पूरा किए बिना शिबू सोरेन को दूसरी बार पद छोड़ना पड़ा था। उन्हें मुख्यमंत्री पद से 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।